मुजफ्फरगढ़ में निजी स्कूल्स की छतें गिरने के वाकयात में इजाफा। जिला भर में 100 से ज्यादा सरकारी और निजी स्कूलों की हालत इजार खराब। ज्यादातर स्कूल जलीपुर और तहसील जतोई में मौजूद हैं। महकमे तालीम की नाअहली से मुजफ्फरगढ़ में नए मंसूबों पर काम शुरू न हो सका। सैकड़ों तलबा स्कूलों की खतरनाक अमानत पर पढ़ने पर मजबूर हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे आमिर टोगर। जी आमिर, आगाह करिएगा। मुजफ्फरगढ़ में प्राइवेट स्कूल की छतें गिरने के वाकयात में मुसलसल जो है वो इजाफा होता जा रहा है और कई ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं जिनमें कमसिन बच्चे जो है वो जख्मी भी हुए हैं और अपनी जिंदगियों की बाजी भी हार चुकी हैं। 2 रोज कबल भी मुजफ्फरगढ़ के इलाके बसंदे वाली में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें 9वीं क्लास का तालिब इल्म जो है वो जिंदगी की बाजी हार गया। इस तमाम तर प्रोसीजर के बाद वजीर आला ने मुजफ्फरगढ़ समेत पूरे पंजाब में हुक्म दिया कि तमाम स्कूलों की इमारत को जो वो चेक किया जाए। गुज़िश्ता रोज सीयू एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ को भी इस सिलसिले में ओहदे से हटा दिया गया, जिसके बाद जो है वो मुजफ्फरगढ़ के जो पेरेंट्स हैं उनमें तशवीश पाई जाती है। सबसे ज्यादा इमारत जो है वो मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर और जतोई में मौजूद है, जिनकी तादाद 47 के करीब है। कई बार मीडिया पर भी रिपोर्ट शाया हुई, इसके बावजूद महकमा एजुकेशन की जानिब से इस सिलसिले में कोई तवज्जो नहीं दी गई। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 4 प्राइवेट स्कूल की छतें गिरने और दीवारें गिरने के वाकयात जो वो पेश आ चुके हैं, जिनमें 17 से ज्यादा तलबा जो वो जख्मी हो चुकी हैं। इस सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ के शहरियों की जानिब से और वालिदैन की जानिब से यह मुतालबा किया गया है कि आला हुकाम को सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और मुजफ्फरगढ़ में स्कूलों की इंस्पेक्शन की जाए। ना सिर्फ इंस्पेक्शन की जाए बल्कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स की जानिब से जो गेट्स जारी किए गए हैं उनको भी असर नो चेक करने की जरूरत है। जी आमिर, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में सियाहत के फरोग पर एक और सवालिया निशान। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब के रीजनल दफ्तर का ट्रांसफार्मर 45 रोज से खराब है। हेड ऑफिस से डिमांड नोटिस के पैसे न मिलने पर दफ्तरी अमूर ठप होकर रखे। टीडीसीपी अमला बिजली के बगैर गर्मी में ड्यूटी करने पर मजबूर है। ट्रांसफार्मर फनी खराबी के बायस काम करना छोड़ गया था। मैपको हुकाम ने ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए उतारा, ताहाल फाल ना हो सका। मैपको मॉडल टाउन डिवीजन ने टीडीसीपी को 80,000 रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया है। मजीद हमें अपडेट करेंगे ताहिर जोया। जी ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात है। देखिए जी, टीडीसीपी का रीजनल ऑफिस भावलपुर में कायम किया गया है और तमाम तर जो सियासी सरगर्मियां हैं वो टीडीसीपी का ऑफिस यहाँ से देखता है। लेकिन पिछले 3 दिनों से टीडीसीपी के ऑफिस में बिजली ही नहीं है और खातिर के जितने भी अमूर हैं वो ठप होकर रह गए। इस वजह से जब हमने रीजनल ऑफिस के नुमाइंदे से बात की, उनका ये कहना है कि खराबी की वजह से ट्रांसफार्मर जो था वो काम करना बंद हो गया। डिमांड नोटिस जो है वो मैपको की तरफ से में 80,000 रुपये जारी किया गया है, लेकिन हमें हेड ऑफिस ब्लॉक की तरफ से रकम जो है वो जारी नहीं की जा रही। हेड ऑफिस को हमने 12 तहरीरी तौर पर भी आगाह किया है कि हमें रकम जारी की जाए ताकि जो मामला हैं तब तक उनको आगे किया जा सके। खत्म किया गया है जिससे आप बावलपुर आते हैं उनके लिए। तो तमाम काम जो है इस वक्त बावलपुर में रीजनल टीडीसीपी ऑफिस वो ठप होकर रह गए हैं और उनका जो अमला है वो शदीद गर्मी में इस वक्त काम करने पर मजबूर है और उनका सिर्फ यही मुतालबा है कि हेड ऑफिस किसी भी जो रकम है जो महफूज जारी की गई है वो हमें फौरन भेज दे ताकि नया ट्रांसफार्मर जो है वो लगाया जा सके और जो मामलात हैं वो वापस मामलात जो वापस नॉर्मल हो ताकि जो सियासी सरगर्मियां हैं वो दोबारा से शुरू हो सकें। इससे कबल भी हमने एक खबर दी थी कि बावलपुर में जो डबल डेकर बस रहे हैं वो पिछले 5 माह से बंद खड़ी है, जिसकी वजह से कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है और टीडीसी यही कहना है कि हम प्रोसेस में प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद रकम जारी कर दी जाएगी और जो ऑफिस है उसकी जो है वो बहाल कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल उनका ये कहना है कि अब तक हमें तहरीरी तौर पर भी नजर किया गया है और 12 ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें हेड ऑफिस लाहौर की तरफ से रकम जारी हो जाए और जो मामूलात में जिंदगी है वो नॉर्मल हो जाए ऑफिस की। लेकिन फिलहाल वो कहते हैं हमारी सुनवाई नहीं हो रही और जो अमला है उसका ये मुतालबा है कि टीडीसी ऑफिस से जो रकम है वो हमें फौरी तौर पर जारी की जाए ताकि जो डिमांड नोटिस है वो भी किया जाए और जो मीटर है और जो ट्रांसफार्मर उसको दोबारा फंक्शन किया जाए ताकि बिजली जो है वो बहाल हो सकेगी। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया। गड़ा मोड़ में बिजली की अदम फराहमी से ताजिर परेशान। मेन हाशिम मार्केट के बिजली के कनेक्शन 1.5 माह से काट दिए गए हैं। शदीद गर्मी से ताजरों और खरीदारों का बुरा हाल। ताजिर कहते हैं बिजली ना होने से कारोबार ठप हो गए। इसी बारे में मजीद जानेंगे साजिद चौधरी से। जी साजिद, अपडेट करिएगा।
मैं इस वक्त गड़ा मोड़ की मेन हाशिम मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर ताजर जो बरादरी है वो सरापा एहतजाज है। वाबड़ा की जानब से 1.5 माह पहले जो है वो मार्केट की बिजली काट दी गई थी, जिससे जो ताजर बरादरी है वो शदीद परेशान है। उनका कहना है कि बिजली ना होने की वजह से हमारे जो कारोबार हैं वो फलाप हो चुके हैं। मजीद इस वक्त मेरे साथ कुछ ताजर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। पिछला 1.5 माह हो गया जी, 15 साल से हम कारोबार कर रहे हैं। बिजली के बिल जितने भी आए टाइम से पाबंदी के साथ हम पे करते हैं। उसके बावजूद भी वापड़ा की नाअहली की वजह से हमें बहुत शदीद मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में कारोबार करना बिल्कुल महाल हो चुका है। आला हुकाम से हमारी ये दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को नोटिस लें और बैठ के मामला तय करें ताकि हमारा कारोबार बहाल हो सके। जी, जैसा कि आपने ताजरों की बात सुनी, उनका कहना है कि वाबड़ा की जानब से 1.5 माह पहले जो है वो बिजली मार्केट की काट दी गई थी, जिससे हमारा जो कारोबार है वो फलाप हो चुका है और शदीद गर्मी में हम कारोबार करने पर मजबूर हैं। अगर वाबड़ा हकाम की कोई मामलात हैं तो वो बैठ कर हल करें। इसी हवाले से जब हमारी ये वाबड़ा हकाम से बात हुई तो उनका कहना है कि मार्केट की बिजली जो है वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं करवाई गई। मालकान से हमने गुजारिश अपनी बिजली को इलेक्ट्रीफाई करवाएं ताकि इसको बहाल किया जाए। जी साजिद, बहुत शुक्रिया। बढ़ती महंगाई ने शहरियों का जीना दुभर कर दिया। रंगपुर में सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अदरक की 8 सेंचुरियां मुकम्मल, लहसुन 600 रुपए किलो में फरोख्त, सब्ज मिर्च, टमाटर और प्याज की कीमत 150 रुपए किलो हो गई। शहरी कहते हैं मुकर्ररा निर्खों पर अशिया की फराहमी ख्वाब बनकर रह गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बाजार का चक्कर तक नहीं लगाते। मजीद जानेंगे राना परवेज अख्तर से। बिल्कुल, रंगपुर में बढ़ती महंगाई ने शहरियों का जीना जो है वो दोबर कर दिया है। अगर बात की जाए सब्ज मसाला जात के हवाले से, तो सब्ज मसाला जात की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करें। अदरक 800 रुपए किलो, लहसुन 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर, सब्ज मिर्च और प्याज है वो 150 रुपए किलो में जो है वो फरोख्त हो रहे हैं। इस हवाले से शहर जो है वो खासे परेशान है। कुछ खरीदार मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि सब्ज मसाला जात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है, महंगाई है, परेशानी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, रंगपुर में हमारे पास तो फ्रूट और सब्जी बंदा ले नहीं सकता। गरीब आदमी की तो मजाल है कि वो खा ले, समझ आई है ना। यहाँ पर ना कभी किसी ने कोई मतलब है, इक़्तिदार वाले लोग इधर चक्कर लगाते हैं, ना कोई आते हैं। यहाँ जैसे जिसकी मर्जी है वो कर रहा है। तो महंगाई बढ़ रही है, परेशानी में इजाफा, परेशानी में तो इजाफा हो रहा है साहब। ज़ाहिर है गरीब बंदा तो यहाँ मतलब है सब्जी लेके नहीं खा सकता है। हाँ जी, बढ़ती महंगाई से शहरी जो है खासे परेशान है। दूसरे शहर से भी बात करेंगे। सर आप बताइएगा कि सब्जियाँ जो हैं वो कुव्वत खरीद से बाहर हो गई, क्या परेशानी? जी, आप अंदाज़ा लगा लें कि अदरक जो है वो 800 रुपये फी किलो के हिसाब से दे रहे हैं, लहसुन 600 रुपये किलो है, प्याज जो है वो 150 रुपये पहुँच गया है। तो ये जो लिस्ट हमें दे के जाते हैं वो मजिस्ट्रेट वाले, उसके मुताबिक तो एक चीज़ भी इधर हमें मुहैया नहीं की जाती। इनकी जानब से जो आला हुकाम से यही मुतालबा किया जा रहा है कि सरकारी लिस्ट के मुताबिक जो अशिया और दस्तयाबी जो है वो यकीनी बनाया जाए और महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाए। जी राना परवेज अख्तर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में होलसेल सतह पर दालों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। दाल चना बटल 14,600 रुपये मन फरोख्त होने लगी। दाल चना सुप्रीम 15,500 रुपये फी मन हो गई। इसी हवाले से मजीद जानेंगे फराज रमजान से। जी फराज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट गला मंडी में मौजूद हूँ। बात करते चले तो गला मंडी में दालों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में मिल रहा है। दाल चना की बात करते चले तो दाल चना बिट्टल जो है वो 14,600 रुपये मन, जबकि दाल चना सुप्रीम 15,500 रुपये मन जो है फरोख्त की जाने लगी है। इसके साथ साथ दाल मूंगी की बात करते चले तो दाल मूंगी जो है वो 11,000 रुपये मन इस वक्त होलसेल सतह पर फरोख्त की जा रही है, जबकि दाल माश 18,000 रुपये मन जो है वो हो चुके हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ आड़ती मौजूद है, इनसे जानते हैं भाईजान क्या कहेंगे, दालें जो है वो गरीब आदमी की खुराक है, वो भी जो है वो इतनी महंगी हो चुकी है। देखें, गुजारिश ये है कि हुकूमत की तरफ से आए रोज़ बेतहाशा जो टैक्सों का नफाज है उसकी वजह से जो है दालों की कीमतें हो गई, चावल की कीमतें हो गई, उनमें इस हद तक इजाफा हो चुका है कि ये आम आदमी जो है अब दाल चावल भी खाने से कासर दिखाई देता है। 15-15 हज़ार रुपये मन जो है दालों के रेट हो चुके हैं। 10-10, 11-11 हज़ार रुपये मन चावल के रेट हो चुके हैं, जो कि एक आम आदमी की, एक गरीब आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से जो है वो बाहर है। तो गुजारिश ये है कि जब से ये हुकूमत आई है 6-7 महीने से, ठीक है, तो इसने अवाम के ऊपर टैक्सों के इस कदर जो है वो ड्रोन हमले कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक सांस लेने पर टैक्स रह गया है। कल को हुकूमत ये भी कहेगी कि आप एक दिन में इतनी दफ़ा सांस लेते हैं, उसका भी हमें टैक्स दें।
भाईजान मुतालबा क्या करना चाहेंगे, कैसे जब दालें सस्ती होंगी? हम देख रहे हैं कि गरीब आदमी जो है वो दालें खाने से भी कासिर है। इस वक्त मार्केट में कस्टमर ना होने के बराबर है, मार्केटें सुनसान पड़ी, कैसे कारोबारी सूरत हाल बेहतर होगी? देखिए, कारोबारी सूरत हाल आप ये देख लें कि इस वक्त जो है 12:30 बज चुके हैं, सुबह से एक गाहक दुकान पे नहीं आया। वजह यही है, कारोबारी सूरत हाल है नहीं, माशी सूरत हाल जो है वो अबतर रोज़ बरोज़ जो है वो दिन ब दिन ख़राब हो रही है। हुकूमत को चाहिए आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करे, बजाय कि जो है कि वो दिन ब दिन जो है रोज़ नए टैक्स की खबर सुनने को मिलती है कि ये टैक्स आप पर लग गया। टैक्सों में कमी की जाए, रिलीफ दिया जाए, ठीक है, आम आदमी की ज़िंदगी पे, आम आदमी के कारोबारी हालात के ऊपर रहम किया जाए, ठीक है। शराज भाई ये भी बताइएगा, हम देख रहे हैं कि गला मंडी 3 दिन की हड़ताल की तरफ भी गई थी और उसके बाद जो है वो 2 दिन के लिए गला मंडी और भी बंद की गई थी, तो उसका कोई हासिल वसूल कुछ हुआ? देखिए, उसमें यह है कि जो सूरत हाल सामने आई बाद में कि वक्ती तौर के ऊपर तो उन्होंने इस मामले को जो है वो डिले कर दिया है। बाकी देखें आगे क्या करती है। मेरी हुकूमत से अपील है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से अपील है, खुदारा ये जो आप टैक्स जो है जिनका नफाज करने की कोशिश कर रहे हैं या लगाना चाह रहे हैं, खुदारा ये ना लगाया जाए। एक आम आदमी जो है वो 2 वक्त की जो रोटी खा रहा है उसे खाने दें, उसकी हालत पर रहम करें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा इस वक्त मैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट गला मंडी में मौजूद हूँ। इस वक्त दालें की कीमतें जो है वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। ये नौबत आ गई है कि दाल माह जो है वो 18,000 रुपये मन तक फ़रोख्त की जा रही है, जिससे गरीब आदमी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि दालें जो है वो गरीब आदमी की खुराक समझी जाती हैं। इस वक्त दालें भी खाने से जो है वो गरीब आदमी कासिर है। और इसके साथ साथ महंगाई की सूरत हाल की बात करते चलें तो गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी जो है वो मुश्किल हो चुका है। आड़तियों की, आवाम की, शहरियों की हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि खुदारा जो है वो दालों की कीमतों में कमी की जाए, महंगाई को कम किया जाए। जी फराज रमज़ान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोटरदू का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर मसाइल का गढ़ बन गया। जमे गफीर से ढक्कन फेल, डिवाइस की किल्लत, खवातीन का इल्ज़ाम है कि 3 दिन से चक्कर लगा रही हैं। सिफारिशी खवातीन को नवाजा जाता है। मज़ीद जानेंगे शफकत मौलाना से। हाँ जी बिल्कुल, कोटरदू टिब्बा शहर पे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का यहाँ पे सेंटर बनाया गया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो खवातीन है, एजड खवातीन है, मुश्किलात का सामना है। 4-4, 5-5 रोज़ यहाँ पे खवातीन को हो गए आते हुए। मुसलसल इनका कहना है कि कुर्सियां लगा दी गई हैं, टेंट लगा दिए गए हैं, बैठ यहाँ से चले जाते हैं। सिफारिशी कल्चर है, उनको नवाजा जा रहा है। मज़ीद खवातीन हमारे साथ मौजूद है। 4 दिन हो गए हम फिर रहे हैं, अपने सिफारिशी कार्ड अपने जेबों में भरे हुए हैं, वो निकाल देते हैं, फिर हमें बैठ कहते हैं आप डिवाइस बंद हो गई, आप जाएं। सुबह आवा, शाम को जाएंगे, छोटे बच्चे छोड़ कर आ जा, कोई नहीं कार्ड दे पास चले हुआ, बिल्कुल ही नहीं दे रहे पैसे। बंदे ने शादी इतनी मजबूरी है कि ज्यादा बंदा बीमार रहेगा, वो बीमार मेरी जी बिल्कुल, मुख्तलिफ खवातीन से हमारी जो बात हुई, इनका कहना था कि जितने भी यहाँ पे खवातीन है 3 से 4 रोज इनको हो गए हैं आते हुए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वराबाद बुखारी साहब की जानिब से भी इस सेंटर के मुसलसल विजिट किया जाए, बैठने के लिए कुर्सियाँ, टेंट और पंखे लगवा दिए। जी शफकत मौलाना, बहुत शुक्रिया। सादिकाबाद के एलपी रोड की 7 साल बाद सुनी गई शहर से गुजरने वाली केएलपी रोड की तामीर का आगाज। सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद फरहान इकबाल। बिल्कुल, सादिकाबाद में केएलपी रोड की तामीर का आगाज कर दिया गया है। केएलपी रोड जो है 7.8 किलोमीटर है, तवील है और इसकी अरसा 7-8 साल से जो है टूट फूट का शिकार थी। जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए थे, जिसके बाद जो है लोगों को आमतौर में शदीद परेशानी का सामना था। जिसके बाद MNA सरदार अजहर खान लगारी और साबिक सूबाई वजीर चौधरी शफीक ने जो है इस मुद्दे को पंजाब हुकूमत के सामने उठाया और 1 अरब 22 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई, जिसके बाद इसका ठेका जो है वो 21 तारीख को अलाट कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर काम का आगाज कर दिया गया है। और जबकि इस प्रोजेक्ट की जो मुद्दत तकमील है वो 1 साल रखी गई है। जबकि सबसे जो खुशाइंद बात है, जहाँ पर सड़क को तमीर किया जा रहा है, कारपेट किया जा रहा है, वहीं पर उसके साथ दोनों तरफ में जो है वो टफ टाइल भी लगाई जाएगी ताकि सड़क की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो। जी बहुत शुक्रिया फरहान इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान का पीरा गायब रोड अरसा दराज से आला हुकाम की तवज्जो का मुंतजिर। रोड तबाहाली का शिकार, जगह जगह गहरे गड्ढे, हादसात मामूल बन गए। शहरियों का कहना है कि सड़क पर
और गंदगी की बीमारियों का बायस बनने लगी है। आपको बता रहे हैं कि सड़क पर गर्द और गंदगी बीमारियों का बायस बनने लगी है। तफसीलात बता रहे हैं शकील सुल्तान। जी शकील, बताइएगा लोगों को किन मुश्किलात का सामना है। बता रहे हैं आपको मुल्तान का पीरा गायब रोड अरसा दराज से आला हुकाम की तवज्जो का मुंतजिर, रोड तबाहाली का शिकार, जगह जगह गहरे गड़े, हादसात मामूल बन गए। हमारा राब्ता बहाल हो गया शकील सुल्तान से। जी शकील, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पीरा गायब रोड पर मौजूद हूं और शहरियों के मुताबिक 2.5 साल से ये रोड टूट फूट का शिकार है और इस रोड पर पैदल चलने वालों का और दूसरे गाड़ियों मोटरसाइकिल चलने वालों का इंतहाई बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं और रोड मुकम्मल तौर पर जो है वो टूट फूट का शिकार है। और इस इर्द गिर्द जितनी भी दुकानें हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा जो है वो गर्द गुबार रहती है और शहरी बीमार हो रहे हैं और दुकानों के भी बुरे हाल हैं, कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये मसला उन्हें कितना परेशान कर रहा है। रोड टूट फूट का शिकार है, यहाँ के जो दुकानदार हैं कितने तंग हैं इस चीज़ से। सर पहले तो मैं रोही का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस रोड की बार बार ये आने का आपकी रोही हमारी आवाज़ माना। रोही बहुत बहुत शुक्रिया रोही का। तो सर रोड का तो बुरा हाल पूछे ना, रोड का क्या हाल हुआ पड़ा है। अब ये देखें जरा, कैमरा मैन हमारा दिखा दे कि रोड ये आगे मेरे साथ चले, कोई 10 दुकानें आगे दुकानदार छोड़ के चले गए हैं। वो बेचारे किराया नहीं फोड़ सकते, कस्टमर नहीं आता, बारिश हो जाती है तो 1 हफ्ते के लिए लोग इधर आ नहीं सकते। बच्चों को कई दफ़ा होता है, बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं, वो पानी में गिरे हैं, बच्चों का यूनिफॉर्म खराब हो गया, बेचारे बच्चों को घर लेके वापस चले गए हैं। हमारा काम नहीं है ये देखें ना, ये रोड यहाँ पे कस्टमर आता है, हमारा रोड का ये हाल है कि हमारे सामने कस्टमर खड़ा होकर पूछता है यार आपकी शॉप किधर है, क्योंकि रोड मैदान बना हुआ है, ग्राउंड बना हुआ, रोड है ही नहीं। ये ऐसा लगता है ये क्रिकेट का मैदान बना हुआ है। ये देखें आप कैमरामैन दिखाएं तो सामने ये हाल क्या हुआ रोड पर, बहुत बुरी हालत है। बिल्कुल रोड की हालत बहुत बुरी है। इस वक्त हम देख रहे हैं आप भी मिट्टी से भरे हुए हैं, ये रोड की वजह से सारा हाल हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, रोड की हालत तो बहुत खस्ता है। वासा वाले आते हैं और कोई निज़ाम नहीं है रोड का, रोड बिल्कुल खस्ता हालत है। तो 2.5 साल से हम बहुत परेशान हैं रोड के। अच्छा, ये कोई शिकायत वगैरह भी करते होंगे मार्केट वाले, क्या इंतजामिया क्या कहती है? एडमिनिस्ट्रेशन को कई मरतबा हमने बुलाया है, वो देख के विजिट करके चले जाते हैं, अदरवाइज का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सारे ताजिर परेशान हैं, दुकानें जो हैं वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, कारोबार है नहीं। 1 साइडेड रोड चलता है जो उस पर ट्रैफिक जाम हो जाती है, यहाँ से कोई गुजरता नहीं है। हमें बताएं हम क्या करें। हुकाम बाला तो किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी ये बस ताजिर हैं, ये 2-3 मरतबा जो है ना एहतजाज करते उसके बाद चुप हो जाते हैं। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ की ग्रीन बेल्ट भी तबाह हो रही है, कोई दरख्त नजर नहीं आ रहा, फिर ये क्या सूरत है? आता मुझे नहीं आती बोलने, मैं कभी बोल रहा। ठीक है, अच्छा आप भी बताएं, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हादसा जो हैं वो पेश आते रहते हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ के ट्रैफिक की, क्या सूरत है? सर जी ये है ना, ये डबल रोड था अब सिंगल हो गया, और देखे ना वहीं से दोनों साइड से चल रही है ट्रैफिक, कोई तेज आता है कोई तेज हल्का आ रहा है, बीच में लग जाते तो मसला तो बनना है ना। अगर दोनों साइड भी हों तो सुकून से चलेगा, वहाँ कोई मसला ही नहीं है। रोड की एक साइड जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, यहाँ से ट्रैफिक गुजर ही नहीं सकती। जबकि जो दूसरी साइड है, मेरा कैमरामैन शहाब आपको दिखाए, गाड़ियाँ आ भी उधर से रही हैं, जा भी उधर से रही हैं। यहाँ पे जो है वो हादसात भी हो सकते हैं। और इसके साथ सामने ही ये वासा के पाइप पड़े हैं, दरमियान में स्ट्रीट लाइट्स के पिलर्स लगे हुए हैं, वो भी बड़े हादसात का सबब बन सकते हैं। दरमियान में जो ग्रीन बेल्ट लगाई गई थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और ये तजावुजात का भी यहाँ पे जो है आगाज़ हो गया है। ये रोड पीरा गायब अहम रोड है, इससे आगे जो है वो काफ़ी मुल्हका इलाके हैं, लेकिन रोड की हालत ऐसी है कि यहाँ ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है, कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहा है, हादसात हो रहे हैं। इंतजामिया जो है वो इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुतालबा है ताजरों का कि इस रोड की तरफ तवज्जो दी जाए और पीरा गायब रोड की फौरी तामीर मुरम्मत की जाए। फौरी मुरम्मत की जाए। शकील सुल्तान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खानेवाल इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, एसी का अकबर बाजार चौक, संघवाला चौक में ऑपरेशन। मजीद जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम, आगाह करिएगा। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था। मजीद हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर संबल जावेद साहब हमारे से मौजूद से जानेंगे। मैडम बताइएगा कि मेन बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, तो तफसीलात क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि आज अकबर बाजार से एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का स्टार्ट लिया गया है। हमारी कोशिश यही है कि शहर को मैडम सीएम के विजन के मुताबिक साफ सुथरा करने के लिए, तजावुजात से पाक करने के लिए ऑपरेशन का आगाज किया गया है। डीसी साहब की हिदायत पर हम लोगों ने इस तरह का लाए अमल बनाया कि हम
एक वीक में मुसलसल जो है वो दिन मुख्तस किए गए हैं कि हम वक्तन फ़वक्तन इसको फॉलो अप लेंगे कि जहां हम क्लियर करवाते जा रहे हैं उसमें मज़ीद या फिर से तजावुज़ात ना आए। तो आज हमारा इंशाल्लाह प्लान है कि अकबर बाज़ार, संगलावाला चौक और इसके आगे जितना हम आज कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि शहर को खूबसूरत बनाया जाए, तजावुज़ात से पाक किया जाए। और रेडी बाज़ार का भी क़याम किया गया है ताकि किसी का रोज़गार डिस्टर्ब हुए बगैर ही शहर खूबसूरत हो और रोज़गार भी चलता रहे। रेडियो वाले के लिए हम एक अलग से जगह भी मुख्तस कर रहे हैं कि मज़ीद जो ये चौक में रेडियाँ खड़ी हुई हैं उनका रोज़गार भी डिस्टर्ब ना हो और उनको हम एक जगह दे दें ताकि वहाँ पर एक खूबसूरत रेडी बाज़ार बन सके और शहर की खूबसूरती मांद ना पड़े। जी बिल्कुल, खरीदार आए शहरी जो है उन्हें मुश्किल का सामना ना हो, इसलिए तजावुज़ात ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसा कहना असिस्टेंट कमिश्नर का। डॉल्फिन फोर्स का दायरा कार पंजाब भर के बढ़ाने के लिए इक़दामात शुरू। वज़ीर आला के हुक्म पर 31 मजीद अजला में डॉल्फिन फोर्स का जल्द आगाज होगा। डॉल्फिन फोर्स के लिए 1200 मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। 500 सीसी के बजाय 150 सीसी मोटरसाइकिल खरीदी जाएंगी। तमाम अजला को मेट्स के मुताबिक मोटरसाइकिलें तकसीम की जाएंगी, जबकि नई भर्ती में ट्रेनिंग करने वाले जवानों को डॉल्फिन फोर्स में रखा जाएगा। मजीद हमें अपडेट करेंगे अली साही जी। अली आगाह करिएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से हुक्म दिया गया था कि डॉल्फिन फोर्स का दायरा कार पंजाब भर में बढ़ाया जाए ताकि पेट्रोलिंग का अमल बढ़ाकर क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। तो इस पर आईजी ऑफिस की जानिब से वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर के बाद दीगर 4 अजला में डॉल्फिन फोर्स जो है वो पेट्रोलिंग का अमल जारी रखे हुए है। अब दीगर 31 अजला के लिए 1200 नई मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। बड़े शहरों में चूँकि 500 सीसी बाइक्स पेट्रोलिंग कर रही हैं, लेकिन महंगाई की वजह से और माहौल को मद्देनजर रखते हुए अब 150 सीसी बाइक्स जो हैं वो खरीदी जाएंगी। इसमें डॉल्फिन फोर्स की भर्ती के लिए पंजाब पुलिस में जो नई भर्तियां हुई हैं उनमें से ही जवानों को चुना जाएगा। एक मखसूस क्राइटेरिया रखा जाएगा जिसमें उनकी कद, छाती और इसके साथ साथ एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए जवानों को सिलेक्ट किया जाएगा। 2000 के करीब जवानों को डॉल्फिन फोर्स में तमाम अजला में भिजवाया जाएगा, जिनका 3 माह का डॉल्फिन फोर्स का मखसूस कोर्स भी करवाया जाएगा। उनकी यूनिफॉर्म के लिए उनके हेलमेट्स और दीगर जो डॉल्फिन फोर्स का सामान है उसकी खरीदारी के अमल भी रवां साल ही शुरू कर दिया गया है। मुतलका हुकाम का कहना है कि समरी आईजी पंजाब को भिजवा दी गई है। आईजी पंजाब की मंजूरी के बाद हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब को भिजवा दी जाएगी। जैसे ही अप्रूवल मिलेगी तो उसके बाद बाइक्स की खरीदारी और यूनिफॉर्म की खरीदारी का अमल शुरू करके दीगर अजला में डॉल्फिन दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। तान सेंट्रल जेल के करीब 5 घरों में आतिशज़दगी। नामालूम अफराद घरों को आग लगाकर मौके से फरार हो गए। घरों में मौजूद सामान जलकर राख हो गया। आग लगाने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता रहे हैं आपको मुल्तान में सेंट्रल जेल के करीब 5 घरों में आतिशज़दगी। नामालूम अफराद घरों को आग लगाकर मौके से फरार हो गए। घरों में मौजूद सामान जलकर राख हो गया। आग लगाने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बता रहे हैं आपको मुल्तान सेंट्रल जेल के करीब 5 घरों में आतिशज़दगी। नामालूम अफराद घरों को आग लगाकर मौके से फरार हो गए। घरों में मौजूद सामान जलकर खाक हो गया। आग लगाने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता रहे हैं आपको मुल्तान सेंट्रल जेल के करीब 5 घरों में आतिशज़दगी। नामालूम अफराद घरों को आग लगाकर मौके से फरार हो गए। घरों में मौजूद सामान जलकर राख हो गया। मुल्तान पुलिस खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए मुतहरिक। वुमेन पुलिस स्टेशन की रवा माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रवा माह में 190 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। बता रहे हैं आपको मुल्तान पुलिस खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए मुतहरिक हो गई। वुमेन पुलिस स्टेशन की रवा माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रवा माह में 190 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। इस हवाले से मजीद जानेंगे अहमद खान से। जी अहमद, आगाह करिएगा।
جی بالکل، ملتان پولیس جو ہے وہ خواتین پر تشدد کی روک تھام کے حوالے سے متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ ملتان وومنس پولیس اسٹیشن سے ہے وہ گزشتہ جو رواں ماہ ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ گزشتہ جو رواں ماہ ہے اس میں کتنے جو ہے وہ اس طرح کے کیسز رونما ہوئے ہیں، کتنی FIR درج کی گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے وومن پولیس اسٹیشن کی انسپیکٹر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ نے جو رواں ماہ میں ہے کتنے حادثات اس میں جو کیسز ہیں وہ ڈیل کیے ہیں؟ جی میں نے یہاں پہ ہمارے پاس 190 ہے جس میں سے 43 میں نے FIRs دی ہیں اور 54 جو ہے ملزمان کو اریسٹ کیا ہے۔ ان FIRs میں جو ہیں ضرر کے مقدمات ہیں، ریپ کے کیسز ہیں، اس کے علاوہ 354 کے کیسز ہیں، یہ رپورٹ ہوئے میرے پاس۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ خواتین پر تشدد کی روک تھام کے حوالے سے پولیس جو ہے وہ کیا اقدام کر رہی ہے؟ جی بالکل، ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، وومن پولیس اسٹیشن جو ہے ملتان جو ہے خواتین کے خلاف جو تشدد کے خلاف جو ہے ہم لوگ کارروائیاں کرتی ہیں، اور میرے پاس جو بھی خاتون آتی ہے اگر اس پہ تشدد ہوا ہوتا ہے تو میں اس کا میڈیکل کراتی ہوں، اس کی FIR رجسٹر کرتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے ایکیوز کو ہم لوگ اریسٹ کر کے فردر کورٹ میں پیش کرتے ہیں اور اس کو سزا دلواتے ہیں۔ میڈم اس میں میسج کیا دینا چاہتی ہیں جو خواتین تشدد کا شکار بنتی ہیں، اور کچھ خواتین ایسی ہیں جو باہر نہیں نکل سکتی، نہ کچھ کسی کو بتا سکتی ہیں، کیا میسج دینا چاہتی ہیں ایسی خواتین کو؟ بالکل، میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ملتان میں ویمن پولیس اسٹیشن کا قیام عمل میں 2017 میں جو ہے عمل میں لایا گیا، اور میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جو خواتین گھروں میں تشدد کا شکار ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے تشدد ہو رہا ہے کسی بھی قسم کا، خواہ وہ مینٹلی ہو فزیکلی ہو، پلیز آپ اپنے گھروں میں نہ بیٹھیں، آپ اپنے کیسز رپورٹ کروائیں ہمارے پاس، ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی ہر طرح سے لیگل ایڈ دیں گے آپ کو۔ جی بالکل، وومن پولیس اسٹیشن جو ہے وہ ملتان میں خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے متحرک بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ خواتین بھی موجود ہیں جو تشدد کا شکار ہوئی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی ہیلپ کی گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے آپ کی مدد کی ہے وومن پولیس اسٹیشن نے؟ ہم نے اپلیکیشن لکھوائی تھی اور ہمارے ساتھ نا بہت کوآپریٹ کیا گیا ہے، ایون کہ مطلب SHO صاحبہ بہت اچھی ہیں، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہماری بات سنی ہے اور کارروائی بھی کی ہے، جونیئر اسٹاف تک ان کا بہت اچھا ہے، سب نے جو ہے نا ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے۔ جی بالکل، سب نے جو ہے وہ بہت اچھا جو سائلین ہے ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے وومن پولیس اسٹیشن میں۔ خواتین جو ہے وہ گھر بیٹھ کر جو ہے اپنے مسائل کو چھپائیں نہیں، مزید باہر نکلیں، اور وومن پولیس اسٹیشن جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ یہاں پر اگر رواں ماہ کے حوالے سے بات کریں تو وومن پولیس اسٹیشن میں رواں ماہ جو ہے 190 سے زائد جو ہیں وہ کیسز درخواستیں رپورٹ ہوئی ہیں، جس میں پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ 43 FIR جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں، جس میں 54 ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ مزید جو ہے وہ جو SHO ہیں وومن پولیس اسٹیشن کو، ان کا یہی کہنا ہے کہ خواتین جو ہے وہ اپنے مسائل وومن پولیس اسٹیشن میں آ کر بتائیں، ان کے فوری طور پر حل کیے جائیں گے۔ طور پر حل کیے جائیں گے۔ احمد خان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وومن یونیورسٹی ملتان میں اسمارٹ کلاس رومز کا پروجیکٹ، طالبات ہائی فائی انٹرنیٹ کے ذریعے غیر ملکی یونیورسٹیز کے لیکچرز بھی لے سکیں گے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے اسمارٹ کلاس رومز پروجیکٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ متیتل کیمپس اور کچہری کیمپس میں اسمارٹ کلاس رومز بنائے جائیں گے۔ مزید بتا رہی ہیں سہیرا طارق۔ جی، ملتان خواتین یونیورسٹی کی جانب سے اسمارٹ کلاس رومز پروجیکٹ کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تعاون سے یہ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت جو طالبات ہیں ان کو جدید ٹیکنالوجی کے مطابق لیکچرز دیے جائیں گے، اور یہ اسمارٹ کلاس روم میں نہ صرف طالبات کو جدید ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی بلکہ 30 جو LED کمپیوٹرز ہیں وہ بھی نصب کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائی فائی سسٹم ہوگا جہاں پر اسٹوڈنٹس آف لائن کے ساتھ ساتھ آن لائن لیکچرز بھی لے سکیں گی۔ یہ آن لائن لیکچرز مختلف جو یونیورسٹیاں ہیں، غیر ملکی یونیورسٹیاں، ان کے پروفیسرز کی جانب سے اسٹوڈنٹس کو دیے جائیں گے، اور اس کا انتظام جو ہے وہ یونیورسٹی انتظامیہ کرے گی کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کی جانب سے اسٹوڈنٹس کو یہ لیکچرز فراہم کیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اسمارٹ کلاس رومز کی تو متیتل کیمپس اور کچہری کیمپس، دونوں کیمپسز میں یہ اسمارٹ کلاس رومز کا آغاز کیا جائے گا، جہاں پر ساؤنڈ پروف سسٹم لگایا جائے گا تاکہ طالبات جو ہیں وہ فوکس کے ذریعے تعلیم حاصل کر سکیں۔ جی سہیرا، بہت شکریہ۔